हे गाइस, अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ब्लड शुगर्स एक नॉर्मल स्पेसिफिक रेंज में हो सो दैट आपकी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन कर सके। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आपकी ब्लड शुगर्स बहुत ज़्यादा ना हो और आपकी ब्लड शुगर्स एक स्पेसिफिक वैल्यू से बहुत ज़्यादा कम ना हो। दोस्तों, डायबिटिक पेशेंट होके हम बहुत ज़्यादा डॉक्टर से मिलते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि हम कौन सा स्पेसिफिक डाइट चार्ट लें, कौन सी स्पेसिफिक मेडिसिन्स लें और कब हम इंसुलिन को एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल स्टार्ट करें ताकि हमारी ब्लड शुगर्स बहुत ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्लड शुगर्स कम होने से भी एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसे कहा जाता है हाइपोग्लाइसीमिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के ऐसे कॉम्प्लिकेशन के बारे में जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। आज हम बात करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। हाइपो मीन्स कम होना और ग्लाइसीमिया मीन्स आपके ब्लड शुगर्स लेवल। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में एक स्पेसिफिक ग्लूकोज की वैल्यू से ब्लड शुगर्स का कम होना, जो यूजुअली 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का वैल्यू माना जाता है। दोस्तों, अगर आपकी बॉडी की ब्लड शुगर्स 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होती है तो आपकी बॉडी कुछ सिग्नल्स देती है जिसे कहा जाता है हाइपोग्लाइसीमिया रिलेटेड सिम्टम। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और अगर आपको कुछ सिम्टम्स महसूस होते हैं जैसे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होना, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, आपको शिवरिंग रहना, थोड़ा सा मेंटल कन्फ्यूजन रहना और आंखों में धुंधला सा दिखना, तो आप अपना इमीडिएटली ब्लड शुगर्स चेक करें। और अगर आपका वैल्यू 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम आता है, इसका मतलब है कि आपकी ब्लड शुगर्स कम है। सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में आपको दौरा पड़ सकता है, हो सकता है कि आप कुछ टाइम के लिए बिल्कुल बेहोश हो जाएं और आप कोमा में भी जा सकते हैं। दोस्तों, सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया एक इमरजेंसी होती है। इस कंडीशन में आपको फटाफट से हॉस्पिटल जाना होता है सो दैट आपका रैपिड शुगर्स करेक्शन किया जा सके और आपके ब्रेन में परमानेंट डैमेज होने से आपको बचाया जा सके। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी आपके डॉक्टर से मिलें तो आप उनसे पूछें कि आपको जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा रही हैं क्या उनसे शुगर कम होने का रिस्क है या नहीं। यूजुअली जो हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क होता है वो उन पेशेंट्स में होता है जो इंसुलिन ले रहे हों और जो कुछ ऐसी शुगर कम करने की दवाई ले रहे हों जिससे हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल इंक्रीज होता है। अगर आप ओल्ड एज के हैं और अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से डायबिटीज़ है, अगर आपको डायबिटीज़ के साथ किडनी का प्रॉब्लम है और अगर लीवर का प्रॉब्लम है तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया होने का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। प्लस अगर आप पॉलीफार्मेसी पे हैं, मीन्स अगर आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं, तब भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। हाइपोग्लाइसीमिया का कंफर्मेशन होता है जब आप अपने ग्लूकोमीटर से अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं और अगर आप पाते हैं कि आपका ब्लड शुगर 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है, उसका मतलब होता है कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। दोस्तों, हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप अपना रिस्क आइडेंटिफिकेशन करें, मीन्स आप जानें कि आप हाइपोग्लाइसीमिया के रिस्क कैटेगरी में आते हैं या नहीं। उसके लिए आप अपने डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं। आपको आपका खाना रेगुलर इंटरवल पे लेना होता है और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेना होता है, मीन्स थोड़ा खाना लेकिन बार बार खाना। आपको एक्सरसाइज करने से पहले आपको इंसुलिन की डोज अपनी कम करनी पड़ती है और प्रॉपरली मील लेना पड़ता है सो दैट आपको एग्रेसिव एक्सरसाइज करने के बाद हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए। दोस्तों, अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो फिर आप हाइपोग्लाइसीमिया को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। आपको हाइपोग्लाइसीमिया को ठीक करने के लिए आपको सिर्फ अपने आप को शुगर्स देने हैं, मीन्स आपको कार्बोहाइड्रेट्स देने हैं जिन्हें कहा जाता है फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों, आपको 15 ग्राम्स ऑफ फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ करना होता है। 15 ग्राम्स ऑफ फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं आपके 5 ग्लूकोज की टेबलेट्स, 3/4 कप ऑफ जूस और इसमें आता है 15 ml मीन्स 1 टेबल स्पून ऑफ हनी। अगर आपने एक बार 15 ग्राम्स ऑफ फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ किया तो आपको 15 मिनट तक वेट करना होता है, क्योंकि उसे खाने के बाद आपकी ब्लड शुगर्स जो बढ़ेगी उसे कम से कम 15 मिनट लग जाते हैं। 15 मिनट्स के बाद जब आप चेक करते हैं और आपका ब्लड शुगर्स फिर भी कम रहता है तो आपको फिर से 15 ग्राम्स ऑफ फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स को लेना होता है।
और अगर 15 मिनट्स के बाद आपका ब्लड शुगर्स नॉर्मल है और अगर आपको आपके खाने के बीच में बहुत ज़्यादा गैप लग रहा है तो आप स्मॉल स्नैक्स को भी खा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे पेशेंट से मिलते हैं जिसे सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, मीन्स जिसे शुगर कम होने की वजह से दौरे पड़ रहे हैं या फिर वो बेहोश हो गया है, तो आपको इमीडिएटली इमरजेंसी जाना होता है। आप उस पेशेंट में इमीडिएटली ग्लूकागॉन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसे आप इंट्रामस्कुलर यूज़ कर सकते हैं या सबक्यूटेनियस यूज़। टाइम आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि क्या मुझे हाइपोग्लाइसीमिया होने का रिस्क है या नहीं, और उसकी इमीडिएट ट्रीटमेंट्स के बारे में अवेयर होना है। और अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया होने का रिस्क है तो आपको आपके डॉक्टर से इंजेक्शन ग्लूकागॉन प्रिस्क्राइब करवाना होता है। आप ध्यान रखें कि आपका जो इंजेक्शन ग्लूकागॉन है उसकी एक्सपायरी डेट आप हमेशा चेक करें, और अगर उसकी एक्सपायरी डेट आने वाली है तो आप नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन पे ग्लूकागॉन का प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर लिखवाएं। थैंक यू सो मच।